रामपुर नाम के छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें सास शांता, ससुर रघुनाथ, पति सुरेश और उसकी पत्नी सीता। सीता की एक 6 साल की प्यारी सी बेटी भी थी, जिसका नाम गुड़िया था। एक दिन सुबह सुबह घर के अंदर से बर्तनों के टकराने और झगड़े की आवाज आने लगी। सीता, तुम्हारी वजह से हमारे घर की किस्मत ही फूट गई। एक बेटा तक नहीं दे पाई, बस लड़की को जन्म दे दिया। हमारे खानदान का नाम कौन आगे बढ़ाएगा? लड़की से क्या होगा? बेचारी सीता चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। मैंने सोचा था मेरा बेटा होगा, लेकिन तुमने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। माँ, दादी आपको क्यों डांट रही हैं? इतने में झगड़ा और बढ़ गया। बस बहुत हो गया। तुम और तुम्हारी ये लड़की अभी इसी वक्त हमारे घर से निकल जाओ। आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा मत कीजिए। मैं और मेरी गुड़िया कहाँ जाएंगे? हमने क्या गलती की है? बेटी होना क्या इतना बड़ा पाप है? लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। सुरेश ने गुस्से में सीता और उसकी बेटी को घर से बाहर धक्का दे दिया। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? मत डर गुड़िया, तेरी माँ है ना तेरे साथ। सुरेश के घर से निकाले जाने के बाद सीता अपनी छोटी बेटी गुड़िया के साथ दरवाजे के सामने खड़ी रह गई। सीता की आंखों में आंसू थे और गुड़िया डरी हुई उसके पास खड़ी थी। धीरे धीरे शाम पूरी तरह ढल गई। आसमान में अंधेरा छा गया और गांव की गलियों में सन्नाटा फैलने लगा। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत गुड़िया, मैं हूं ना तेरे साथ। सीता ने चारों तरफ देखा। अब वहां खड़े रहने का कोई मतलब नहीं था। चल बेटी, यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। हमें कहीं रहने की जगह ढूंढनी होगी। सीता अपनी छोटी बेटी के साथ धीरे धीरे गांव की गलियों में चलने लगी। माँ, हम कहाँ जाएंगे? शायद मंदिर में हमें जगह मिल जाए। गांव के बीचों बीच एक पुराना भगवान गणेश जी का मंदिर था। थकी हुई सीता अपनी बेटी को लेकर मंदिर तक पहुंची। अरे बेटी, तुम लोग इतनी रात को यहां? सीता कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित जी, हमें घर से निकाल दिया गया है। पुजारी जी सब समझ गए। उन्होंने सीता और उसकी छोटी बेटी की हालत देखी। दोनों बहुत थकी हुई थी। बेटी, पहले बैठ जाओ। पुजारी जी मंदिर के अंदर गए और एक थाली में प्रसाद लेकर आए। लो बेटी, पहले भगवान का प्रसाद खा लो। सीता और गुड़िया दोनों बहुत भूखी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और प्रसाद खाया। प्रसाद खाने के बाद दोनों को थोड़ा सहारा मिला। पुजारी जी ने मंदिर के कोने में एक चटाई बिछा दी। आज की रात तुम दोनों यहीं आराम कर लो। धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारी बहुत मदद की। मंदिर की शांति में भगवान के चरणों के पास सीता और गुड़िया सुकून से सो गई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण मंदिर में पड़ी। उसी समय मंदिर में एक बूढ़ी काकी पूजा करने आई। उनका नाम गंगा काकी था। गांव में सब उनका सम्मान करते थे। गंगा काकी की नजर मंदिर के कोने में बैठी सीता और गुड़िया पर पड़ी। अरे बेटी, तुम लोग कौन हो? सीता ने सिर झुकाया। काकी, मेरा नाम सीता है और ये मेरी बेटी गुड़िया। लेकिन तुम दोनों मंदिर में क्यों सोई हो? सीता की आंखें फिर से भर आई। काकी, मेरे पति और ससुराल वालों ने हमें घर से निकाल दिया। गंगा काकी हैरान रह गई। लेकिन क्यों बेटी? सीता ने गहरी सांस ली और पूरी कहानी सुनानी शुरू की। काकी, मेरी एक ही गलती है, मैंने बेटी को जन्म दिया। ये सुनकर गंगा काकी का दिल भर आया। बेटी होना कोई गलती नहीं है, ये तो भगवान का सबसे सुंदर उपहार है। काकी, क्या हम बुरे हैं? नहीं बेटी, तुम तो बहुत प्यारी हो। गंगा काकी ने सीता की तरफ देखा। उन्हें लगा कि शायद भगवान ने ही उन्हें यहां भेजा है ताकि वे इस मां बेटी की मदद कर सकें। बेटी, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम दोनों मेरे घर चलो। सीता थोड़ी देर के लिए चुप रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई अजनबी इंसान उनकी मदद करना चाहता है। काकी, आप सच कह रही हैं?
हाँ बेटी। माँ, हम काकी के घर चले? हाँ बेटी। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, गुड़िया की नजर सबसे पहले घर के बाहर बंधी 2 गायों पर पड़ी। माँ, देखो गाय। सीता ने ध्यान से देखा। घर के बाहर एक छोटी सी जगह थी, जहां गायों के लिए चारा रखा हुआ था। पास में पानी की बाल्टी भी थी। काकी, आप गाय पालती हैं? हाँ बेटी, यही मेरा सहारा है। इन गायों का दूध बेचकर ही मेरा गुजारा चलता है। थोड़ा दूध तो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन बहुत सारा दूध बच जाता है। गंगा काकी ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर बुलाया। जैसे ही सीता अंदर आई, उसने देखा घर के कोने में बड़े बड़े मटकों में बहुत सारा दूध रखा हुआ था। सीता चुपचाप खड़ी सोच रही थी। उसके मन में अचानक एक नया विचार आया। काकी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं? अरे बोलो बेटी। क्यों ना इस बचे हुए दूध से कुछ बनाया जाए? क्या बनाया जाए? सीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। काकी, क्यों ना हम इससे आइसक्रीम बनाकर बेचें? गंगा काकी थोड़ी हैरान रह गई। आइसक्रीम? हाँ काकी, अब तो गर्मी का मौसम भी आने वाला है। गांव के बच्चे भी खुश हो जाएंगे और थोड़ा पैसा भी मिल जाएगा। काकी कुछ देर सोचती रही। लेकिन बेटी, मुझे तो आइसक्रीम बनानी ही नहीं आती। काकी, मुझे आती है। काकी को बात अच्छी तो लगी, लेकिन फिर भी उनके मन में एक चिंता आ गई। लेकिन बेटी, हमारे पास तो फ्रिज भी नहीं है, और बिना फ्रिज के आइसक्रीम कैसे बनेगी? काकी, फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे पास एक बड़ा मटका, थोड़ा नमक और बर्फ हो तो आइसक्रीम बन सकती है। काकी ने हैरानी से पूछा, बर्फ कहाँ से आएगी? काकी, गांव में गुप्ता जी की दुकान पर बर्फ मिल जाती है। हम उनसे थोड़ी बर्फ उधार ले लेंगे। वो हमें जानते भी हैं, बाद में पैसे दे देंगे। अगर ऐसा हो गया तो सच में अच्छा होगा। गुड़िया ये सब सुनकर बहुत खुश हो रही थी। माँ, क्या सच में हम आइसक्रीम बनाएंगे? हाँ बेटी, और सबसे पहले आइसक्रीम तुम्हें ही खाने को मिलेगी। गुड़िया खुशी से ताली बजाने लगी। ठीक है बेटी, अगर तुम्हें भरोसा है तो हम कोशिश करेंगे। सीता की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ गई। सीता की बात मानकर काकी ने तय किया कि आज ही आइसक्रीम बनाने की कोशिश की जाएगी। थोड़ी ही देर में सीता, गंगा काकी और गुड़िया तीनों गांव की दुकान की तरफ चल पड़े। अरे काकी, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? गुप्ता जी, थोड़ी बर्फ चाहिए थी। बर्फ? काकी, आप बर्फ का क्या करेंगी? हम आइसक्रीम बनाने की सोच रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुप्ता जी ने दुकान के पीछे से एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा निकाल कर दिया। लो काकी, ये बर्फ ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। धन्यवाद गुप्ता जी। तीनों बर्फ लेकर घर वापस आ गए। सीता ने एक बड़े बर्तन में दूध और चीनी से स्वादिष्ट घोल तैयार किया। माँ, क्या ये सच में आइसक्रीम बनेगी? हाँ बेटी, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। सीता ने आइसक्रीम का घोल डिब्बों में भरकर तैयार किया, फिर उन्हें मटके में रख दिया। अब बस रात भर इंतजार करना था। रात हो चुकी थी। माँ, अगर आइसक्रीम नहीं बनी तो? बनेगी बेटी, भगवान पर भरोसा रखो। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह की पहली किरण गांव में पड़ी। सीता जल्दी से उठी और मटके के पास गई। धीरे से ढक्कन खोला। अंदर देखा तो दूध का मिश्रण अच्छी तरह जम चुका था। आइसक्रीम तैयार हो गई थी। माँ, सच में आइसक्रीम बन गई। गंगा काकी भी पास आ गई। उन्होंने भी देखकर खुशी से मुस्कुरा दिया। वाह बेटी, ये तो सच में जम गई। लेकिन तभी गंगा काकी थोड़ी सोच में पड़ गई। लेकिन एक बात बताओ, क्या काकी? हम आइसक्रीम बेचेंगे किस पर? तभी काकी को कुछ याद आया। अरे हाँ, घर के पीछे एक पुराना ठेला पड़ा है। तीनों घर के पीछे गए। वहां सच में एक पुराना लकड़ी का ठेला आंगन में पड़ा था। काकी, ये तो बहुत अच्छा है। अगर इसे धोकर साफ कर लें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीनों ने मिलकर ठेले को पानी से धोया और अच्छे से साफ किया। कुछ ही देर में पुराना ठेला फिर से चमकने लगा। फिर मटके में जमी आइसक्रीम को ठेले पर रखा गया। धूप धीरे धीरे तेज होने लगी थी।
गांव के लोग भी अपने काम पर निकलने लगे थे। चलो बेटी, अब गांव की चौपाल चलते हैं, वहीं लोग ज्यादा मिलेंगे। थोड़ी देर बाद तीनों गांव के चौपाल पर पहुंचे। वहां गांव के कुछ लोग बैठे थे। सीता ने थोड़ी हिम्मत करके आवाज लगाई। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। सीता की आवाज सुनकर उन लोगों ने कहा। अरे, ये क्या बेच रही है? लगता है आइसक्रीम है। एक आदमी ठेले के पास आया। अच्छा, एक आइसक्रीम देना। सीता ने जल्दी से एक कटोरी में आइसक्रीम निकालकर उसे दे दी। उस आदमी ने जैसे ही आइसक्रीम खाई, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह, इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम, इससे अच्छा और क्या चाहिए? ये सुनकर बाकी लोग भी ठेले के पास आने लगे। मुझे भी एक देना। मुझे 2 देना। धीरे धीरे ठेले के पास भीड़ बढ़ने लगी। कोई एक आइसक्रीम ले रहा था, तो कोई 2। थोड़ी ही देर में गांव के बच्चे भी वहां आ गए। आइसक्रीम, आइसक्रीम। माँ, देखो कितने लोग आ रहे हैं। गंगा काकी और सीता दोनों मिलकर तेजी से आइसक्रीम निकालने लगी। हर कोई आइसक्रीम खाते ही खुश हो गया। इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम तो हमने पहले कभी नहीं खाई। धीरे धीरे दोपहर बीत गई, लेकिन लोगों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम होते होते मटके की सारी आइसक्रीम बिक चुकी थी। माँ, आइसक्रीम खत्म हो गई। सीता ने मटके के अंदर देखा। वाकई एक बूंद भी आइसक्रीम बाकी नहीं थी। काकी, सारी आइसक्रीम बिक गई। काकी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। सच में बेटी, आज तो कमाल हो गया। सीता ने अपने हाथ में पकड़े पैसे गिनने शुरू किए। काफी सारे पैसे जमा हो चुके थे। सीता की आंखें भर आई। शाम होने लगी थी। सीता, काकी और गुड़िया ने वापस घर की तरफ चलना शुरू किया। घर लौटते समय काकी बोली। बेटी, सबसे पहले गुप्ता जी के पैसे चुका देते हैं। हाँ काकी, सही कहा आपने। तीनों सीधे गुप्ता जी की दुकान पर पहुंच गए। अरे काकी, आज आइसक्रीम का काम कैसा रहा? सीता मुस्कुराई और पैसे निकालकर आगे बढ़ा दिए। गुप्ता जी, ये आपकी बर्फ के पैसे। लगता है आज अच्छी बिक्री हुई। हाँ गुप्ता जी, भगवान की कृपा से सारी आइसक्रीम बिक गई। सीता ने फिर कुछ और पैसे निकालकर कहा। गुप्ता जी, थोड़ी और बर्फ दे दीजिए। गुप्ता जी ने तुरंत फिर से बर्फ निकालकर दे दी। ये लो भाभी, ले जाओ, और लगे तो बताना। तीनों बर्फ लेकर वापस घर आ गए। घर पहुंचते ही सीता ने अपने सारे पैसे निकालकर गंगा काकी के हाथ में रख दिए। काकी, ये सारे पैसे रख लीजिए। नहीं बेटी, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। काकी, अगर आप हमें सहारा न देती तो हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। काकी की आंखें भर आई। बेटी, आज सच में लगता है भगवान ने तुम्हें मेरे घर भेजा है। तीनों ने उस दिन एक साथ सुकून से खाना खाया और अगले दिन की तैयारी शुरू की। सीता और काकी रोज गांव की चौपाल पर अपना ठेला लगाने लगी। धीरे धीरे ये बात आसपास के छोटे छोटे गांवों तक भी पहुंच गई। अब लोग दूसरे गांवों से भी आकर सीता की आइसक्रीम खाने लगे। अरे बेटा, आइसक्रीम देना, हम बहुत दूर से आए हैं खास ये आइसक्रीम खाने। हर दिन ठेले के पास लोगों की भीड़ लगने लगी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे सीता और गंगा काकी की हालत सुधरने लगी। घर में हमेशा खाना बना रहता था। गुड़िया भी खुश रहने लगी थी। माँ, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा ना? नहीं बेटी, अब भगवान ने हमें अच्छा रास्ता दिखा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सीता के ससुराल में हालात अच्छे नहीं थे। सुरेश की नौकरी भी चली गई थी। घर में पैसों की तंगी होने लगी। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? समझ नहीं आ रहा क्या करें। उसी समय किसी ने उन्हें बताया, सीता अब आइसक्रीम बेचकर बहुत पैसे कमा रही है। यह सुनकर सुरेश सोच में पड़ गया। सास और ससुर भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्यों ना उसे वापस घर ले आए? हाँ, अगर वो घर आ जाएगी तो पैसे भी घर में आएंगे। सुरेश ने धीरे से कहा। ठीक है, एक काम करते हैं, सीता को वापस घर ले आते हैं।
तीनों मन ही मन योजना बनाने लगे। पहले उसे घर वापस बुला लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। अगले दिन तीनों फिर चौपाल पर पहुंचे। थोड़ी ही देर में लोग फिर से आइसक्रीम लेने आने लगे। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। तभी दूर से सीता के ससुराल वाले चौपाल की तरफ आते दिखाई दिए। तीनों धीरे धीरे सीता के ठेले के पास आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर सीता थोड़ी चुप हो गई। गांव वाले भी ये देखने लगे। सीता, बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सास ने बनावटी दुख के साथ कहा। तुम दोनों के बिना घर बिल्कुल सूना हो गया है। बेटी, अब वापस घर चलो। ये सुनकर वहां खड़े कुछ गांव वाले भी बोलने लगे। हाँ सीता, अगर ये लोग तुम्हें लेने आए हैं तो घर वापस चली जाओ। देखो कितने अच्छे से बुलाने आए हैं। सीता कुछ पल चुप रही। फिर उसने गंगा काकी की तरफ देखा और बोली। मैं काकी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चौपाल पर अचानक सन्नाटा छा गया। जब मेरी मुश्किल की घड़ी थी तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सिर्फ गंगा काकी ही मेरे साथ खड़ी थी। ये सुनकर ससुराल वालों के चेहरे बदल गए। उन्हें गुस्सा आने लगा। अरे, ये क्या बात हुई? इस बुढ़िया को छोड़ो और हमारे साथ घर चलो। सुरेश भी गुस्से में बोल पड़ा। इतने साल हमारे घर की रोटी खाई है और अब पैसे कमाकर इस बुढ़िया को खिला रही है। ये सुनते ही सीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बस, बहुत हो गया। काकी के बारे में एक शब्द भी मत कहना। जब मेरे साथ कोई नहीं था तब काकी ने ही मुझे और मेरी बेटी को सहारा दिया था। ये सुनकर गांव वाले भी गुस्से में आ गए। सही कह रही है सीता। अब जब वो कमाने लगी है तभी उसे लेने आए हो। पहले तो उसे घर से निकाल दिया था। सभी गांव वाले एक साथ बोलने लगे। चलो यहां से। अब सीता को परेशान मत करो। गांव वालों का गुस्सा देखकर सुरेश और उसके माता पिता डर गए। वे चुपचाप वहां से लौटने लगे। उधर काकी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। बेटी, आज मुझे लगा कि मैं अब अकेली नहीं हूँ। काकी, अब आप अकेली नहीं हैं। अब हम सब एक परिवार हैं। हाँ काकी। उस दिन से सीता, गुड़िया और गंगा काकी सच में एक परिवार बन गए। उनके घर में अब सिर्फ मेहनत, प्यार और खुशियां थी।